नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो पारी की अपनी शुरुआत की, बड़ी शालीनता से की और विपक्ष पे उनके हमले भी बड़े नाजुक हमले थे और शब्दावली का प्रयोग बड़ा व्यवहारिक जैसा किया जाता था, नर्म शब्दों का प्रयोग किया जाता था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से उनके हमले बढ़ गए हैं और उनका टारगेट जो है वो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पे उन्होंने पूरा टारगेट कर दिया है और अभी वो मंडी गए, मंडी के दौरे पे गए और मंडी में उन्होंने मंच से जहाँ पे वो आपदा प्रभावितों को राहत राशि बाँट रहे थे, वहाँ से बहुत बड़े हमले किए उन्होंने। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जयराम ठाकुर एक भी काम गिना दें मंडी जिला के लिए जो उन्होंने किया हो। वहीं उन्होंने कोसा उनको कि उन्होंने सिराज में काम किया और वो भी क्या किया, सफेद हाथी भवन खड़े कर दिए, रेस्ट हाउस बना दिए जो किसी काम के नहीं है। अगर यही गैर जरूरी भवन वो मुख्यालय से उठाकर वहां ले गए और वहां दूसरा आरोप ये लगता है कि जो सेकंड टू पे रहे हैं महेंद्र सिंह ठाकुर, उस समय जल शक्ति मंत्री, दो ही हलकों में विकास हुआ है, एक सिराज और एक धर्मपुर मंडी के। लेकिन उसके बावजूद भी मंडी में जीत भाजपा की रही है। अब कौन से काम गिनवाना चाहते हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, आज हम इसी विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं और हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं पंकज जम्वाल जी, हैं प्रदेश प्रवक्ता भाजपा के, वो हमारे साथ जुड़े हैं। सुशांत कपरेट जी मुख्य प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो हमारे साथ जुड़े हैं। भूपेंद्र सिंह जी हैं सीपीएम के वरिष्ठ नेता, वो हमारे साथ आज जुड़े हैं। तो मैं सबसे पहले जम्वाल जी से जानना चाहूंगा। जम्वाल जी, हमले बहुत भयंकर हमले हुए हैं और यहाँ तक कह दिया है कि अगर इनको शर्म है तो दिल्ली जाके आपदा राहत राशि भी मांगे, इनमें हिम्मत नहीं है पीएम के पास भी जाने की। और वहीं मंडी के विकास की बात की, एक काम कोई गिना दिया जाए, ये बोला है उन्होंने। जी। मेरा सबसे पहले इस चर्चा में सबको नमस्कार। सीएम साहब, जो यहाँ पर राहत का जो इसका इतना प्रकोप हुआ बारिश के बाद, और जो यहाँ पर राहत वितरण करने के लिए जो लगभग 25-30 लाख का टेंट लगाया गया और उसमें उन्होंने जो भाषण दिया, जी। वो एक बड़ा हास्यास्पद है। मुख्यमंत्री वो अभी है और अभी काम भी कर रहे हैं, और आदरणीय जयराम जी भी पूर्व में मुख्यमंत्री थे और उनको थोड़ा जो अपनी भाषा थी उसमें शालीनता लानी चाहिए थी। हर काम हर विधानसभा में और पूरे हिमाचल प्रदेश में हुआ है, ये ऐसा नहीं है। ये जब विपक्ष में थी कांग्रेस तब ये बोलते थे कि सराज और धर्मपुर में काम हुआ है, पर ऐसा नहीं है। जो मंडी में और पूरे क्षेत्र में, पूरे हिमाचल में लगभग एक जैसा हर जगह विकास हुआ है। ये बात ठीक है कि सराज में अगर मुख्यमंत्री थे तो ज्यादा स्कीम्स आ सकती हैं, पर ऐसा नहीं आप बोल सकते हैं कि सुंदरनगर में नहीं हुआ, मंडी में नहीं हुआ, जोगिंदरनगर में नहीं हुआ, कि करसोग में नहीं हुआ, कांगड़ा में नहीं हुआ, सिरमौर में नहीं हुआ, शिमला, पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री जब उस समय जयराम जी ने हर जगह हर हल्के में विकास करवाया। आप मंडी की बात करिए, मंडी में शिव धाम का 150 करोड़ का उन्होंने एक बहुत अच्छा टूरिज्म के लिए एक जो बोलते हैं कल्चरल टूरिज्म उन्होंने एक स्टार्ट किया था, जो एक बहुत उनकी अच्छी सोच थी। और उसमें 150 करोड़ का उन्होंने पूरा ये उसका था बजट था और 40 करोड़ उसमें बजट दिया था। आप देखिए 2 सर्कल आईपीएच के खोले गए, 3 आईपीएच के सब डिवीजन, 6 जेई के सेक्शंस। ये मैं मंडी की बात कर रहा हूं जिसमें उन्होंने ऐसा कहा। भवन इतना निर्माण हो रहा है कॉलेज में, 35 करोड़ के लगभग वो छत का निर्माण हुआ है, पर जब से 9 महीने से सरकार आई है उसमें जंग लग रहा है। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी, सारे हमारे हिमाचल यूनिवर्सिटी शिमला में जाते थे, अब यहाँ पर आज उस जयराम जी ने एक बड़ी अच्छा निर्णय लिया और एक सरदार पटेल यूनिवर्सिटी यहाँ पर खोली गई, जिसमें 100 से ऊपर कॉलेजेस जोड़े हुए थे। पर जब से कांग्रेस सरकार आई है तो इन्होंने लगभग
76 कॉलेजेस उसमें बाहर निकाल दिए, और यूजीसी के नॉर्म्स हैं कि उसमें 100 कॉलेज से ऊपर होने चाहिए, पर उसको कमजोर करने के लिए इन्होंने उसमें कॉलेज निकाल दिए हैं। वाइस चांसलर को छुट्टी दे दी गई है, वहां पर वाइस चांसलर नहीं है। और मंडी में रेस्ट हाउस की जो बात कर रहे हैं, ये एक प्रोसेस है। हर सराज हमेशा पिछड़ा रहा हुआ था क्षेत्र, वहां पर अभी रेस्ट हाउसेस बन रहे हैं, और वो भी एक टूरिज्म के नाते जोड़ा जा रहा था कि अब वो जमाना गया, अब 21वीं सदी है। पहले रेस्ट हाउस वहां के ऑफिसर्स दिया करते थे, अब ऑनलाइन हो रहा है। तो एक टूरिज्म के लिए भी एक अच्छा सराज, एक टूरिस्ट प्लेस डेवलप हो रहा है। और भी जगह बड़ी बड़ी अच्छे अच्छे बनाए गए जहां से टूरिस्ट भी वहां पर ऑनलाइन आ सकते हैं। मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि सुक्खू जी भी मुख्यमंत्री हैं, वो भी काम करेंगे, पर यह बात शोभा नहीं देती है कि वो पिछले मुख्यमंत्री जी ने जो काम किए हैं, जो आदरणीय जयराम जी ने काम किए हैं, उनमें वो थोड़ा सा टीका टिप्पणी करें। आप उस काम को और बढ़ाइए। अपने भाषण में आप कह रहे हैं कि वहां की चौकीदार नहीं है, वहां खंडर बने हैं, ये तो कांग्रेस सरकार की नालायकी है। आप उसको और डेवलप करिए, अच्छे तरीके से उसको चलाइए। वहां पर आप बोल रहे हैं हम टूरिज्म लाएंगे, आप वहां से इनकम लाइए, उसको ऑनलाइन जोड़िए। सराज एक इतना अच्छा टूरिस्ट प्लेस है, वहां पर आप टूरिस्ट लेके आइए। आप वो जो बिल्डिंग बनी है आईपीएच की बनी है या और कोई बिल्डिंग बनी है, वो सब उनका आप काम लीजिए। सरकारें निरंतर आती और जाती रहती हैं, पर काम अपना चलता रहना चाहिए। मैं तो आदरणीय जयराम जी ने जो पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए जो काम किया है, वो एक आप देखिए, पिछले जितने भी और मुख्यमंत्री भी रहे हैं उन्होंने भी अच्छा काम किया है, पर आदरणीय जयराम जी ने मुझे लगता है कि सबसे बढ़ चढ़कर गरीब जनता के बारे में हमेशा सोचा है। और आप देखिए, हर घर में नलका पहुंचाया, छोटी छोटे जहां पर लोगों को इतनी तकलीफें थी वहां पर अपना तहसील ऑफिस खोले। पर आप बताइए, मुख्यमंत्री जब से कांग्रेस सरकार आई है, इन्होंने चले चलाए सब डिवीजन बंद कर दिए, आईपीएच का सर्कल बंद कर दिया, आपने स्कूल के शिक्षण संस्थान बंद कर दिए। आप रोना रो रहे थे कि यहाँ पर हमारा खर्चा पूरा नहीं हो रहा है। आप देखिए ये रहा। अब आप खुद अपने आप सोचिए, इतनी बड़ी आपदा थी, 26 लाख का तो लगभग वो टेंट लगा होगा जिसमें इन्होंने सामग्री सहारा किया, उससे तो कितने परिवारों को और राहत मिल जाती। ये एक इन्होंने जो हमने काम किए हैं उसमें ये बस टीका टिप्पणी करने का ही 9 महीने से आदरणीय मुख्यमंत्री जी का काम है, और जनता सब जानती है। अगर उन्होंने 10 में से 9 सीटें दी हैं तो वो जनता तो सबसे बड़ी, जिसको हम बोलते हैं जज है। हम और आप जज नहीं है, जनता जज करती है कहाँ काम हुआ है क्या नहीं हुआ है। 10 में से 9 सीटें हमारे, मैं मंडी क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर हमारी आई हैं। पर मेरा ये बड़ा हमें दुख होता है कि एक मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में इतनी हल्की सी बात कर रहे हैं। जी जी कपरेड जी, पंकज जी का कहना है विकास बहुत हुआ इसीलिए 10 में से 9 सीटें आई, जबकि पिछले चुनाव में भी 10 में से 9 ही सीटें थी। कांग्रेस वहां पे लगातार 2 चुनावों में हार रही है, हालांकि पार्लियामेंट चुनाव में कांग्रेस ने बाई इलेक्शन में जीता है वहां से। तो जयराम जी के विकास को कहा जा रहा है कि बिल्डिंगें बनाई हैं, लेकिन उनका अब आगे उनका रखरखाव करना अब कांग्रेस सरकार का जिम्मा है। तो ये जबकि मुख्यमंत्री जी का कहना कि गैर जरूरी भवन थे वो, उनके निर्माण अगर मुख्यालय पे होता तो वो आपदा राहत शिविरों के काम में भी आते, कई जगह पे आते। जी कपरेड जी, माइक ऑन कर लीजिए। राजीव जी, आपके चैनल के माध्यम से पंकज जम्वाल जी के ध्यानार्थ ये बात बताना चाहूंगा कि सिर्फ मंडी जिला में ही अकेले 44 से ज्यादा लोगों ने इस त्रासदी के समय में अपनी जान गंवाई है। आवश्यकता ये थी कि जो आपने विकास की जो गाथा 2 विधानसभा क्षेत्रों तक सीमित रखी, उसको पूरे जिले में आप एक कॉमन तरीके से लेकर चलते। आज दुर्भाग्यपूर्ण बात यह रह गई कि आपने बिल्डिंगों का निर्माण तो कर दिया, लेकिन उन बिल्डिंगों की जो वास्तविक जो उनकी उपयोगिता हो सकती थी वो नहीं हो पा रही है।
आज दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि आपको 25 लाख का टेंट दिख रहा है, लेकिन आपको 31 करोड़ रुपए की वो धनराशि नहीं दिख रही जो माननीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने वहां पर आपदा प्रभावित लोगों को दी। आपको वो धनराशि नहीं दिख रही कि जिन लोगों के मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए उन परिवारों को 3-3 लाख रुपया फौरी राहत दी गई। आपको वो विकास दिख रहा है कि हर घर पे नलका पहुंचाया गया भाजपा के सरकार के समय में, लेकिन आपको ये नहीं याद रहा कि उन नलकों में पानी भी तो पहुंचाना था, सुचारू व्यवस्था भी तो करनी थी। पंकज भाई को ये दिखा कि स्वराज में टूरिज्म सेक्टर को प्रमोट करने की बात की गई। बात इस समय टूरिज्म सेक्टर को अकेले प्रमोट करने की बात नहीं थी, बात ये थी कि आपदा प्रबंधन जो एक लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट की बात होती है वो चीजें तो मिसिंग थी पिछली भाजपा सरकार के समय में। और जहां तक विकास की बात रही, पिछली भाजपा सरकार में ही भाजपा के एमएलए बोलते थे कि विकास तो सिर्फ 2 विधानसभा क्षेत्रों तक सीमित रह गया, और पंकज भाई की बातों से भी स्वयं लग रहा है कि विकास तो 2 जगह हुआ, एक सिराज में हुआ और एक हमारे पूर्व जो आईपीएस मिनिस्टर थे उनके विधानसभा क्षेत्र में हुआ। आज आवश्यकता ये थी कि त्रासदी के समय में जिस प्रकार से माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मंडी में कहा, उन्होंने वो अलग अलग जगहों में ये कह रहे हैं, आज आवश्यकता ये थी कि भाजपा जो केंद्र में सरकार है, जहां पर प्रदेश का इतना बड़ा नेतृत्व संगठन के रूप में भाजपा के पास है, केंद्रीय नेतृत्व में वहां पर लीडरशिप में मंत्री जो है वो हिमाचल से है। आवश्यकता थी हिमाचल को आपदा प्रभावित प्रदेश घोषित किया जाए, जिस प्रकार से उत्तरांचल में किया गया, जिस प्रकार से गुजरात में जब वहां पर साइक्लोन आए वहां किया गया, जिस प्रकार से अलग अलग स्टेटों में किया गया। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है और हिमाचल प्रदेश को क्या फौरी राहत मिली? 200 कुछ करोड़ रुपए की पहली मिली, टोटल 750 करोड़ रुपए में गया, वो भी तब मिली जब जेपी नड्डा जी का हिमाचल दौरा हुआ। मैं तो आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं, आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूं कि माननीय नड्डा जी की हर हफ्ते एक विजिट रख लीजिए, कम से कम प्रदेश के विकास के लिए। जो प्रदेश की गति रुक गई, जो नुकसान हुआ है आपदा के समय में, उसमें कम से कम 500 करोड़ रुपया तो आता रहेगा। अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बात है ये। पंकज भाई कह रहे हैं 25 लाख का टेंट दिखा, पिछले जनमंच के कार्यक्रम देखे आपने? कितने लाखों रुपए उसमें व्यर्थ रूप से गवाए गए और अल्टीमेटली क्या निकला? कुछ नहीं। लेकिन यहां पर जो कार्य हुआ उसमें 31 करोड़ रुपए बांटे गए हैं। पंकज भाई, है कुछ आपका इसके पास जवाब? जो मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होते थे, रिलीफ मैनुअल में चेंज किया गया, उन लोगों के क्षतिग्रस्त मकानों की जो राशि है वो 7 लाख रुपए पे पहुंचाई गई। क्या आपको वो चीजें नहीं दिख रही है? जी राजीव जी। जी अब आज ये कहना एक बड़ा सवाल ये है कि कल भी एक विधायकों का, भाजपा विधायकों का बयान आया है कि जो कुछ जयराम जी ने मंडी को दिया था, सुक्खू सरकार छीनने का काम कर रही है। पर्यटन के लिए कुछ योजना थी, उसको भी खींच के कहीं और भेजा जा रहा है। इस तरह के आरोप लगाए हैं सुशांत जी, इन्होंने 3 विधायकों ने मंडी से। तो क्या ऐसा हो रहा है कि मंडी को कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि वहां उनका आरोप है कि 9 एमएलए हमारे, इनका 1 एमएलए है और इसलिए हमारे से भेदभाव हो रहा है? ऐसा क्या हो रहा है कुछ? राजीव जी, शिवधाम योजना पिछली भाजपा सरकार का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, 150 करोड़ से ज्यादा का प्रोजेक्ट था। जब टेंडर फ्लोट किए गए उसी समय भ्रष्टाचार आरंभ हो गया। अल्टीमेटली क्या हुआ, जो टेंडरिंग कंपनी थी वो उनके नॉर्म्स को पूरा नहीं करती थी, आपने उसको टेंडर दिया और वो कंपनी अल्टीमेटली भाग गई, मतलब लगाए हुए पैसे लेकर भी भाग गई। दूसरा, पंकज भाई की मैं ध्यानार्थ डालना चाहूंगा कि जहां तक इनके यूनिवर्सिटी की बात की गई, सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी की बात की गई, राजीव जी आपके चैनल में पहले भी इस विषय पर डिस्कशन हुआ है, डिबेट हुई है, लेकिन ये चीज उस समय भी सामने आई कि आपने यूनिवर्सिटी तो बना दी लेकिन उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था की ही नहीं। आपको यूनिवर्सिटी अगर चलानी थी, आपको प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर देना था। आपके पास एग्जामिनेशन कंडक्ट करने की फैसिलिटी नहीं थी, आपके पास स्टाफ नहीं था, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, लेकिन आपने मात्र मंडी के लिए एक क्लस्टर यूनिवर्सिटी बना दी जिसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। तीसरी सबसे बड़ी योजना थी, पंकज भाई आप भी को याद दिला देता हूं, आप एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनवा रहे थे। पिछले 5 सालों में वो एयरपोर्ट कहां पहुंचा? इस बार की बरसात ने बता दिया, अगर वहां पर एयरपोर्ट बनेगा तो वो एक पानी का तालाब ही बनेगा। आपकी जो योजनाएं, 3 बड़ी योजनाएं यही थी ना पिछली भाजपा सरकार में, जो 3 बड़ी योजनाएं चलाई गई थी। मैंने आपको वास्तविक स्थिति बनाई, शिवधाम योजना जिसमें सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। मंडी में आपने क्लस्टर यूनिवर्सिटी खोली, इंफ्रास्ट्रक्चर दिया नहीं, आरोप लगा रहे हैं कि स्कूल बंद किए गए। जिन स्कूलों में बच्चों की संख्या 1 है 2 है,
क्या वो उन स्कूलों को चलाना तर्कसंगत है? आप बात कर, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आप एयरपोर्ट बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि उसकी प्रैक्टिकल वायबिलिटी आपने चेक की? इस बार की त्रासदी में ये पता चल गया कि कहां पर जाकर क्या सच्चाई थी। और जो आप ये आरोप लगा रहे हैं कि चीजें बंद की जा रही है, देखिए आपने सब डिवीजन खोले, आपने एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर ब्लॉक भी खोल दिए। जयसिंहपुर में क्या किया आपने? एक कॉन्स्टिट्यूएंसी 2 ब्लॉक। क्या तरीका बनता है? एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 1 ब्लॉक होना चाहिए, बीडीओ का तो 1 ब्लॉक होना चाहिए। आवश्यकता यह थी कि विकास की जो परिभाषा है वो लोगों के लिए एक बराबर होनी चाहिए, उसके लिए 2 पैमाने नहीं होने चाहिए, जो पिछली भाजपा सरकार ने किया। अगर आज ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं, अगर वो एक चेंजेस की बात कर रहे हैं, मैं तो आपसे पूछना चाहूंगा उस व्यक्ति से, क्या आप इससे ज्यादा चाहेंगे कि 51 लाख रुपया अपनी निजी जो सेविंग थी वो भी उन्होंने आपदा राहत कोष में दे दिया? आज आवश्यकता यह थी कि भाजपा राजनीति छोड़ के कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिला के हिमाचल प्रदेश को वापस पटरी में लाने का प्रयास करती। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है ये बात कि प्रधानमंत्री के पास जाकर भाजपा ये नहीं कह पा रही कि हिमाचल प्रदेश को आपदा प्रभावित प्रदेश घोषित करे। जी राजीव जी। जी मैं अभी जी जी पंकज जी आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही पंकज जी, आवाज नहीं आ रही। चलिए भूपिंदर जी से ले लेता हूं तब तक क्वेश्चन। भूपिंदर जी, कोई भी विकास, कोई भी कार्यालय अगर खोला जाए तो वो जरूरत के आधार पे होना चाहिए। कहीं ना कहीं जब भी सरकारें चुनावी वर्ष में आती हैं तो बेतरतीब तरीके से कार्यालय खोलती हैं, और जिन कार्यालयों का जिक्र अभी जम्वाल जी ने किया कि सर्कल ऑफिस, एससी बिठाना, एक मतलब दुर्गम क्षेत्र में एससी बिठाना, वो किस लिए बिठाए जाते हैं? ज्यादातर एससी एक्शन के दफ्तर इस तरह के जो खुलते हैं वो ठेकेदारों की एक लॉबी खुलवाती है उनको। अभी तक हमने देखा है ऐसा कि वो लाभ दिया जाता है उनको कहीं ना कहीं। तो नीड बेस्ड विकास आपको दिखा मंडी में पिछले 5 सालों में जयराम की सरकार ने किया? जी भूपिंदर जी। नमस्कार जी। जो जिस विषय पे ये जो आज की परिचर्चा जी पथरिया जी आप करवा रहे हैं, इसमें 2 तरह के मुद्दे हैं। एक तो जो प्रदेश का या किसी भी जिला का जो समान विकास एक मुद्दा है। दूसरा जो जिस आरोप की बात की जा रही है कि 2 दिन पहले मुख्यमंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री पे कुछ आक्षेप किए हैं वहां पब्लिक मीटिंग के अंदर, मेरा उसमें ये मानना है कि जिस विषय पे ये चर्चा हो रही है वो बेसिकली जो त्रासदी जो हिमाचल प्रदेश जिससे जूझ रहा है पिछले 2-3 महीने के अंदर, और बहुत बड़ा आज तक का हिमाचल के इतिहास में क्या सबसे बड़ी ये त्रासदी हुई है, जिसमें 10,000 करोड़ का तो एक जो आकलन है। अगर उसमें कुछ चीजें और है जो बागवानी, कृषि हो गया, भूमि और कुछ और चीजों को जोड़ेंगे तो ये से और ज्यादा भी ये नुकसान है। सवाल ये है कि इस नुकसान की भरपाई के लिए जो केंद्र सरकार और भाजपा को जिस तरह की गंभीरता दिखानी चाहिए थी और जिस तरह की मदद की उम्मीद है वो मदद नहीं मिल रही है। अभी भी जो 700-750 करोड़ की बात हो रही है, ये तो वही पैसा है जो एसडीआरएफ का है, एनडीआरएफ का है, जो आमतौर पे राज्यों को मिलता है। सवाल यह है कि हिमाचल प्रदेश को विशेष पैकेज के तहत धनराशि मिलती। दूसरा, यही जयराम जी की सरकार थी जो, या अभी भी वो बोलते हैं कि डबल इंजन की सरकार वो कहते हैं, जहां केंद्र में भी बीजेपी है और राज्यों में भी है। तो और उस हिसाब से हम देखेंगे तो डबल इंजन की सरकार ने पिछले 5 साल के अंदर भी हम देखेंगे त्रासदी, तो मैं तो एक तरह से वो हमारा हिमाचल प्रदेश के साथ पक्षपात कर रहे हैं। जो जरूरत है एक विशेष पैकेज की वो नहीं दे रहे हैं, वो सबको दिख रहा है। वो जिसके बारे में सभी राजनीतिक दल, विपक्षी दल जो सत्ता में है वो सब उसकी मांग कर रहे हैं। मगर पिछले 5 साल की भी हम बात करेंगे तो डबल इंजन जो उसको बोला जा रहा है, वो डबल इंजन का कुछ, हमें अगर मंडी जिला की हम बात करेंगे तो कोई अतिरिक्त कोई विशेष पैकेज, विशेष विकास का कोई ऐसा कोई काम हुआ वो हमें नहीं दिख रहा है। 2-3 उदाहरण यहाँ आए जिसके बारे में पूर्व मुख्यमंत्री अपने जो बल का एयरपोर्ट है उसको एक ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में उन्होंने प्रचारित किया पहले दिन से ही, और वो 5 साल पूरे हो गए और ड्रीम प्रोजेक्ट कहाँ है कहाँ नहीं है वो सर्वे भी पूरा नहीं करवा पाए उसका। तो वो एक अलग तरह की
एक विकास या चीज वो वहां बनना चाहते हैं। धाम की बात है, वो सनातन जी के हिसाब से भी है, दूसरे हिसाब से भी है भी। चलो इसका धार्मिक पक्ष भी एक एक चीज है, वो भी बीच में अधर में लटका हुआ है। कुछ चीजें जो भवनों के निर्माण को लेके हो रही है, वो मैं पथरिया जी की उस बात से भी सहमत हूँ कि ये जिस धर्मपुर की आप बात कर रहे हैं वो ठेकेदारों का मॉडल है बेसिकली। ये जो बिल्डिंगें बनी है और वो आज अधूरी है, अब रुक गई है, क्योंकि वो इस तरह का भवनों का निर्माण भी धर्मपुर में हुआ है कि जिसमें जो खर्चा है वो आपने 40 लाख कर दिया, मगर जो बजट का प्रोविजन है वो 10 लाख है। ऐसे कई भवन हैं जो धर्मपुर में जो पिछली सरकार, पिछले मंत्री ने बनवा दिए धक्काशाही के अंदर, और आज वो लटक गए हैं। पिछले जो यहाँ के विधायक है उन्होंने पब्लिकली विधानसभा में भी बोला था कि 500 करोड़ की देनदारी है धर्मपुर में ही अकेले। तो इस तरह का जो अगर विकास, अगर हम इसको विकास मानते हैं कि वो विकास उस रूप में नहीं है, वो ठेकेदारों को लाभ देने के लिए ये सारा कुछ अलग अलग तरीके से हुआ है। सिराज के बारे में भी जो बात आ रही है कि वो ठीक है कि ये बोला गया है कि ये जो भवनों का निर्माण है, कौन चीज है, ये कुछ क्षेत्रों को, इससे जहां तक मेरी व्यक्तिगत या मेरी पार्टी की जो समझ है कि हम इससे सहमत नहीं है। नुमाइंदा वो मुख्यमंत्री कहीं के भी हो, विधायक किसी एक क्षेत्र का भी हो सकता है, दूसरे क्षेत्र का भी, जो समान विकास है जरूरत के अनुसार से वो होना चाहिए। जहां पर्यटन विकसित हो सकता है वहां पर्यटन को महत्व देना चाहिए, जहां दूसरी कोई और विकास का काम हो सकता है उसको देनी चाहिए। मंडी में जो जिस विश्वविद्यालय की बात हो रही है वो विश्वविद्यालय, उसमें कोई सुविधाएं आज नहीं है, रिजल्ट निकालने का कोई तंत्र विकसित नहीं हुआ है। आप अभी भी पिछले हफ्ते में एक परिणाम निकला है, 80% जो बच्चे हैं, जो विद्यार्थी हैं, वो उसमें अयोग्य, एक उसमें पास नहीं हो पाए हैं। तो इस तरह के जो विश्वविद्यालय की बात है या शिवधाम की बात है या बल एयरपोर्ट बनाने की बात है, बाकी जो रेस्ट हाउसेज हैं, सड़क निर्माण है, कोई स्कूल खोलना है, कोई जेई का ऑफिस खोलना है, ये तो एक सामान्य प्रक्रिया है। सरकार कोई भी बने उसको एक साल का रेवेन्यू भी होता है, उसका एक्सपेंडिचर भी करना होता है, वो रूटीन में ये सारे काम होते हैं, हर 5 साल में होते हैं, सरकार करती है। सवाल है कि मंडी में विशेष तौर पे क्या हुआ। अगर मंडी की बात होती है कि मंडी हमारी है, मंडी मेरी है, और मंडी के लिए सब हुआ, तो हिसाब से ऐसा विशेष के लिए कुछ है। और धर्मपुर में भी, अगर जिस धर्मपुर की बात भी बीच में आ रही है कि 2 राज और धर्मपुर में भी जो काम हुआ है वो ठेकेदारों को पालने का काम हुआ है। और आज 500 करोड़ की देनदारी अगली सरकार के पिछले मंत्री है, पिछले देखा जाना चाहिए। और अंतिम बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये विषय विशेष तौर पे ये है कि हमारे हिमाचल प्रदेश में जो त्रासदी हुई है वो विशेष पैकेज क्यों नहीं मिल रहा है, सवाल वो है। जी सुशांत, ये जानना चाहूंगा कि किसी क्षेत्र विशेष को तवज्जो देने का काम पहली बार शुरू हुआ है, और वो मंडी के भी 2 हलकों को दिया गया। लेकिन चलिए, एक नारा लगा कि मंडी है, मंडी से सीएम है, तो एक सीटों का लाभ हुआ, लेकिन उसका नुकसान पूरे प्रदेश में भी हुआ। बाकी जिलों में भाजपा हार गई, क्योंकि एक क्षेत्र विशेष की राजनीति हमेशा ही हानिकारक होती है। लेकिन कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में जो कांग्रेस का मंडी जो जिला है, इस समय कांग्रेस का वहां पे संगठन भी कहीं ना कहीं उदास है, वो काम नहीं कर पा रहा है। दूसरी सरकार में भी उसको अभी तक तरजीह नहीं दी गई है, अब समय भी काफी हो गया है। आपके बड़े लीडर हार चुके हैं, 2 चुनाव हार चुके हैं, और भाजपा ने एक अच्छा काम किया कि वहां लीडरशिप, सेकंड लाइन की लीडरशिप को आगे लाए वो, और पिछले 2 चुनावों से वो लोग जीत रहे हैं लगातार। लेकिन कांग्रेस पुराने चेहरों पे चली हुई है अभी तक भी, अब 2 बार वो हार चुके हैं, अगली लीडरशिप की लाइन की तैयार नहीं हो रही है। उसके लिए कांग्रेस क्या कर रही है? नहीं तो मंडी में तो ये दिक्कत रहेगी, मुख्यमंत्री के बयानों से भी कोई लाभ होने वाला नहीं है, जो मंडी के अंदर नुकसान है कांग्रेस का। माइक ऑन कर दीजिए। देखिए राजीव जी, पिछले दिनों माननीय प्रदेशाध्यक्ष महोदय ने एक बयान जारी करके जो हमारे कांग्रेस के निष्क्रिय पदाधिकारी हैं उनसे निवेदन किया है कि अगर वो संगठन को समय नहीं दे सकते तो वो अपने पदों से रिजाइन दे दें और नए लोगों को काम करने का मौका दें।
तो कांग्रेस जो है एक रिफॉर्म मोड पे है इस समय। और जहां तक बात रही नई लीडरशिप को जनरेट करने की, अगर आप हिमाचल प्रदेश में ही बात करते हैं, अगर आप विधायकों की ही बात करते हैं, तो आप ये देखिए कि अगर आप अभी इस समय यंग जो है हमारे काबीना मंत्री है, वो चाहे रोहित ठाकुर जी है, अनिरुद्ध जी है, विक्रमादित्य सिंह जी है, तो एक कंपैरेटिवली एक नई जो टीम फॉर्मेशन है वो प्रदेश भर में हो रही है। और उससे मंडी जो है वो भी अछूता नहीं रहेगा। जिस प्रकार से चंद्रशेखर जी जीत के आए हैं मंडी से, एक लंबा स्ट्रगल फेस रहा है उनका धर्मपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से, जिस तरीके से वो जीत के आए, तो अपने आप में परिचायक है कि संगठन जो है एक रिवैम्पिंग फेस में है। थोड़ा समय तो लगेगा, बिकॉज एक सेट लीडरशिप में नए लोगों के आने के लिए एक समय लगता है। और मंडी से जो है टॉप लीडरशिप हिमाचल प्रदेश कांग्रेस को मिली है, समय लगेगा आने के लिए, लेकिन मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि आने वाले समय में कांग्रेस जो है एक नई टीम के साथ मंडी में काम करेगी। जी, संस्थान जो बंद किए हैं, और सबसे ज्यादा संस्थान जो बंद हुए हैं वो जाहिर है कि जयराम ठाकुर की कंस्टिट्यूंसी के थे, नेता प्रतिपक्ष के थे, उनका दर्द भी जायज है, दुर्गम कंस्टिट्यूंसी है। वो एक बड़ा माहौल कहीं ना कहीं तैयार किया जा रहा है कांग्रेस के खिलाफ कि ये स्कूल बंद हो गया, फलां हो गया, ये हो गया। तो क्या अब कांग्रेस की सरकार जरूरत के अनुसार संस्थान खोलेगी? जी देखिए, माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय इस विषय में ऑलरेडी कह चुके हैं कि आवश्यकता के अनुसार जहां पर नीड बेस्ड रिक्वायरमेंट है वहां पर संस्थान खोले जाएंगे। अब वो चाहे बीडीओ ऑफिस की बात है, चाहे सर्कल ऑफिस की बात है, चाहे विभिन्न तहसील ऑफिस की बात है, जो संस्थान बंद किए गए उनमें से कुछ चलाए भी गए हैं। आपके ध्यानार्थ होगा कि कुछ एक ऑपरेशनल भी किए गए हैं, लेकिन वो एक नीड बेस्ड जो आपका सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग किया गया है। नो डाउट एक वेलफेयर स्टेट में कहीं ना कहीं स्टेट को अपनी फाइनेंशियल कंसिडरेशंस को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, बिकॉज एक आर्थिक मंदी के दौर से तो हम गुजर ही रहे हैं। लेकिन जहां तक एक वेलफेयर स्टेट की बात है, उस जिम्मेवारी से भी हम पीछे नहीं हट सकते। जहां पर स्कूल बंद किए गए, जो संस्थान बंद किए गए, जैसे मंडी की अगर हम बात करते हैं, क्लस्टर जो यूनिवर्सिटी बनाई गई, वहां पर जब आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं था तो उसको आगे चलाने का कोई व्यवहारिक औचित्य नहीं दिख रहा था। अगर उसी तरीके से हम बात स्कूल्स की करें जहां पर एक बच्चा है, दो बच्चा है, नो डाउट मेरा भी व्यक्तिगत तौर पे मानना है कि राइट टू एजुकेशन इज राइट फॉर एवरीवन, लेकिन एक वायबिलिटी रिपोर्ट जो है वो भी हमें देखनी पड़ेगी। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री महोदय ने बड़ा स्पेसिफिकली कहा है, जहां पर रिक्वायरमेंट होगा वहां पर खोला जाएगा। लेकिन आप एक चीज खुद देखिए राजीव जी, मैं आपके बताइए चैनल जी। के माध्यम से भी, चलिए सर पंकज जी की बात सुन लेते हैं, बिकॉज इनकी जी जी काफी जी जी बातें होगी। पंकज जी, जी पंकज जी, जी पंकज जी आप। ये मेरा मेरा कहने का ये अभिप्राय है कि विपक्ष के नेताजी पहले दिन नरेंद्र मोदी जी गडकरी जी के पास गए, उनको अपने साथ लाए, वहां पर मुख्यमंत्री जी आए, इनके पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर आए, वहां पर कोई इनका अफसर नहीं आया, इनका होमवर्क जीरो। और उन्होंने गडकरी जी ने सबको कहा कि जो साथ में जितने रोड पुल जितना भी आता है, उन्होंने वहां पर उसका पूरा उसका पैसा भी वहां से भिजवाया। अब ये एक केवल राजनीति शुरू जो की है वो कांग्रेस सरकार इसमें राजनीति कर रही है। राहत पहले दिन से कोरोना का इतना ज्यादा हुआ तब भी इन्होंने राजनीति की, तब भी मुख्यमंत्री जब हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे, पूरे हिमाचल प्रदेश में और पूरे देश में ये पहला स्टेट था कि उन्होंने यहाँ पर पूरों को वैक्सीनेशन हुई, तब उन्होंने कोई रोना नहीं रोया कि ये हो रहा है वो हो रहा है। तब भी विपक्ष, जब कांग्रेस विपक्ष में थी तो ऐसे ही रोना रोती थी। अब जब ये त्रासदी आई, ये एकदम आई, इसमें भी गडकरी जी को वो खुद लेके यहाँ पर वहां गए और हिमाचल में पहुंचाया, अमित शाह जी के नॉलेज में लाया, और वहां से जो जितना पैसा यहाँ पर आज ये जो बांट रहे हैं, इसमें भी अगर ये सच्चे से बोले तो उससे ज्यादा बड़ा हाथ है। इन्होंने जी एक शिव धाम को ये मना कर दें कि इन्होंने नहीं बनाना है, उसमें भ्रष्टाचार बोल रहे हैं, भ्रष्टाचार अभी ये बोल रहे हैं उसको भ्रष्टाचार, जब से कांग्रेस की गवर्नमेंट आई है तब से उसको भ्रष्टाचार का अड्डा बोल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी मना कर दे कि हमने शिव धाम को नहीं बनाना है और उनको आस्था नहीं है, ये वहां पर मंच में बोले। एयरपोर्ट की जो ये बात कर रहे हैं, तो ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसके लिए हम लगे हुए हैं, 10 दिन में नहीं बन जाते हैं। अगर सरदार पटेल यूनिवर्सिटी है
सरदार पटेल यूनिवर्सिटी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना था, उसमें हमने उसका एक प्रोजेक्ट ले आए थे, उसका सारा प्रावधान कर दिया था। आगे इस सरकार को चलाना है कि उसमें उन्होंने गलतियां निकालनी है उनकी, तब तो इस प्रदेश में तरक्की नहीं करनी थी। पंकज जी एक ठीक है, नेता प्रतिपक्ष बार बार जा रहे हैं, अभी भी प्रधानमंत्री जी से मिले हैं वो कुछ दिन पहले, लेकिन सवाल पता कहां से उठा, जब विधानसभा के अंदर एक संकल्प रखा गया कि आपदा प्रभावित इसको घोषित किया जाए राज्य को, उस समय में जो विधायक दल भाजपा का था वो चुप रहा, वॉकआउट भी करता रहा, कहीं उसका समर्थन नहीं किया। कहीं ना कहीं ये एक ऐसा मामला है वहां जहां पे वो गलती कर गए हैं, और वो गलती अब उनको जगह जगह पे मुख्यमंत्री भी सुना रहे हैं और बाकी कांग्रेस के लीडर भी सुना रहे हैं। जी पथारिया जी, आप बताइए मना कहाँ किया? आप तो हाँ भी तो नहीं की, बेंच पे बैठे रहे, हम तो प्रत्यक्षदर्शी थे, हम तो देखते रहे उनको। विपक्ष के नेताजी ने पूरा समर्थन किया कि नहीं किया, आपके साथ चलते हैं, नहीं किया। पंकज भाई मान लीजिए, अगर पंकज भाई अगर पंकज भाई हम तो पंकज भाई यही कह रहे हैं, अगर भाजपा ने पंकज भाई अगर भाजपा ने समर्थन किया होता तो हिमाचल प्रदेश को आप भी गए, वहां पर बोला मैं डिनर करने नहीं गया था, मैं पैसे मांगने गया था। मतलब ये कोस रहे हैं, ले रहे भी कांग्रेस सरकार ऐसा कर रही है कि आंख भी दिखा रही है और हमें केंद्र दे, ऐसा नहीं चलेगा। केंद्र पूरा दे रहा है, पर आप कहीं तो गुण गाइए कि यहाँ पर गडकरी जी ने इतना काम किया, हमारे सरकार केंद्र सरकार ने इतना पैसा दिया। आप कभी ये सुनते हैं इनके बारे में? कभी इन्होंने ये कहा है? G20 में मुख्यमंत्री जाते हैं और इतनी हल्की सी, अरे पंकज भाई अब सुनिए, हमारी बात भी सुनिए पंकज भाई, अब हमारी बात भी सुनिए पंकज भाई। केंद्र पूरा दे रहा है, अब आप सुनिए पंकज जी अब सुनने का मादा भी रखिए, अब सुनने का मादा भी रखिए, सुनिए आपकी अगर भाजपा के विधायकों ने समर्थन किया होता, अगर भाजपा के विधायकों ने समर्थन किया होता तो आज हिमाचल आपदा प्रभावित प्रदेश होता। अगर माननीय आपके जयराम ठाकुर जी माननीय मोदी जी से पैसे लेकर आते, आप हिमाचल के लोगों के साथ खिलवाड़ करते हैं। आज ये आपका दोहरा व्यक्तित्व है कि आपके मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जो एक प्रस्ताव लाया जाता है विधानसभा में, हिमाचल प्रदेश को आपदा प्रभावित प्रदेश घोषित करने के लिए, उसके आपकी पूरी भाजपा का जो विधायक दल है वो उसको एब्सटेन करता है। ये आपकी दोहरी राजनीति है। हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या आपके प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश का दौरा किया? क्या आपके प्रधानमंत्री ने एरियल व्यू भी किया? अरे छोड़िए पंकज जी, सच्चाई सारी दुनिया जानती है, सच्चाई पूरा हिमाचल प्रदेश जानता है। आज वास्तविक स्थिति ये है कि आज भाजपा कटघरे में सिर्फ इस वजह से आ रही है क्योंकि भाजपा ने उस समय हिमाचल प्रदेश का साथ नहीं दिया जब आवश्यकता थी। अगर भाजपा ने उस समय साथ दिया होता तो आज ये स्थिति नहीं आई होती, आज भाजपा बैकवर्ड में नहीं होता। तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अचानक हमलावर हुए हैं नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर, और उनके जयराम ठाकुर के पिछले 5 साल के शासनकाल के दौरान जो विकास कार्य हुए हैं उनको लेके टीका टिप्पणी शुरू हो गई है। मंडी में उन्होंने क्या किया वो सवाल उठाए गए हैं। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि चुनावी वर्ष में 16,000 करोड़ रुपए के कर्ज उठाकर रेवड़ियां बांटी गई, फिर भी सरकार नहीं बनी, और बेतरतीब निर्माण सिराज में धर्मपुर में किए गए जो आज सफेद हाथी बने हैं। अगर यही निर्माण जिला मुख्यालय पे या आसपास होते तो आपदा राहत शिविरों के रूप में उनका उपयोग भी किया जाता। बड़े इल्जाम लगे हैं, लेकिन वहीं पे ये भी कहा कि इनमें हिम्मत नहीं है, इनको शर्म भी नहीं है कि प्रधानमंत्री के पास जाएं और आपदा राहत के लिए राशि लेकर आए। बड़े सवाल उठाए हैं कि इस पे आज हम चर्चा भी कर रहे थे। चर्चा के बीच में आया कि कई चीजें हैं, शिवधाम प्रोजेक्ट का जिक्र आया। शिवधाम प्रोजेक्ट को चार्जशीट में कांग्रेस ने लिया हुआ है, तो इसकी टेंडरिंग प्रक्रिया बड़ी गलत थी, ठेकेदार काम छोड़ के भाग गया था। और अब इस शिवधाम को पूरा करने के लिए पर्यटन विभाग देख रहा है कि कहां से फंडिंग की जाए। दूसरा, एयरपोर्ट के जो कागजी कार्रवाई हुई वो भी पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि अब इस बार बरसात में पानी आ गया तो लगता नहीं कि एयरपोर्ट अपना मूर्त रूप ले पाएगा। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी एक बड़ा काम था जयराम ठाकुर का,
लेकिन उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया गया, स्टाफ प्रॉपर रिक्रूट नहीं किया गया। यही कारण रहा कि पूरी तरह से फंक्शनल नहीं हो पाया और एग्जाम आदि लेने में दिक्कत आ रही थी, और इसलिए कई कॉलेज उससे हटा दिए गए, उसकी एफिलिएशन से। तो कई मुद्दों पे हमने आज चर्चा की, आप सबने इस चर्चा में भाग लिया, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।